नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर या हमारा जो बेस ट्रेबल किट का जो बेस ट्रेबल मीड वॉल्यूम होता है, उसका जो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है वो कितने वैल्यू का पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है, और आप भी कौन सा पोटेंशियोमीटर यूज़ करके अच्छा खासा साउंड निकाल सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारा जो मार्केट में बहुत सारा वैल्यू का पोटेंशियोमीटर आता है, तो कुछ भी पोटेंशियोमीटर लेते हैं और उस पर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर कुछ नॉइज़ आ जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम फटने लगता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे इसका जो पोटेंशियोमीटर है, उसका जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना लगाना चाहिए आपको सही बेस, सही ट्रेबल, सही मीड और सही वॉल्यूम मिलने के लिए। तो चलो पहले हमको दिखा देते हैं हमारा वॉल्यूम। तो हमारा ज़्यादातर जो मार्केट में ये देख सकते हो आपको, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड पर जो हमारा वॉल्यूम बेस टेबल में लगा हुआ है, उस पर जो वॉल्यूम ज़्यादातर यूज़ होता है और जिस पर अच्छा खासा साउंड आता है वो है हमारा 47K। और आपको 47K अगर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, हमारा जो 50K वाला पोटेंशियोमीटर आता है वो 50K पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद बेस की तरफ चले तो बेस पर आप क्या कर सकते हो, बेस पर हमारा जो ज़्यादातर है 100K यूज़ होता है। अगर आपको 100K नहीं मिलता तो आप हमारे कोड देकर एक पोटेंशियोमीटर आता है जो हमारा B104 है। तो दोस्तों, ये B104 भी लगा सकते हो, क्योंकि ये B104 भी हमारा 100K का पोटेंशियोमीटर ही होता है। हमने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें आपको इसका जो कोडिंग है, इसका कोडिंग बताया था कि कैसे इसका जो वैल्यू है, कोड से वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये B104 भी 100K का पोटेंशियोमीटर है, इसलिए आप B104 भी लगा सकते हो इसके अलावा। तो इसके बाद दोस्तों, ट्रेबल की बात करें तो ट्रेबल में भी आप यहाँ पर 100K का एक पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो। अगर ना मिले तो इस पर B104 पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर मीड में आप क्या करोगे, मीड पर भी एक 100K का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो, या इसके अलावा B104। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको वैल्यू बताया है, इसका अलावा भी बहुत सारे वैल्यू का लगा सकते हो, लेकिन ये जो हमारा वैल्यू है ये आइडियल वैल्यू है। मतलब कि इससे बहुत ही क्लियर साउंड और क्लियर बेस, क्लियर टेबल, क्लियर मीड आपको मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम पर एक भाई क्या करते हैं कि हमारा कोई भी पोटेंशियोमीटर मान लो कि 100K लगा देते हैं या आपको 10K लगा देते हैं, तो वो लगाने के बाद क्या होता है, इसका जो फुल करने पर, इसका जो वॉल्यूम फुल करने पर साउंड पड़ने लगता है या आपका नॉइज़ आता है, हमिंग वगैरह आता है। तो एक पोटेंशियोमीटर कैसे कम करता है, मान लो हमने एक स्लाइडर ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्लाइडर पोटेंशियोमीटर, हमारा इक्वलाइज़र और हमारा जो मिक्सर वगैरह में यूज़ होता है, ऑडियो मिक्सर में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारा 1 नंबर टर्मिनल होता है, यहाँ पर 2 नंबर टर्मिनल होता है और यहाँ पर 3 नंबर टर्मिनल होता है। तो इसका जो हमारा एक टर्मिनल हमारा है, जो लास्ट वाला टर्मिनल होता है, वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर इनपुट भी हो सकता है, लेकिन हम आपको सब दिखा रहे हैं यहाँ पर इन, और यहाँ से हम आउट लेते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये इस वाला जो हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा इनपुट है, इनपुट से आउटपुट डायरेक्ट निकलता है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और ये आउटपुट हमारा नीचे ले जाने पर ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड पे चला जाता है, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। इस यहाँ पर आप 47K अगर यूज़ करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ठीक ठाक रहेगा और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आएगा फुल करने पर। लेकिन यहाँ पर जो जब आप 10K यूज़ करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम आएगा और दिक्कत होगा और फटने लगेगा साउंड। अगर आप 100K भी यूज़ करते हैं, अगर दोस्तों आप यहाँ पर 100K यूज़ करोगे तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही बढ़ जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा
ले जाने पर इसका साउंड है वो अलग अलग टाइप का आएगा, हमिंग आ सकता है, या आपका साउंड फट भी सकता है, या आपका जो साउंड है वो कम भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर अब मार्केट में जो मिलने वाला पोर्टेन आपको जो बेस टेबल किट है या एम्पलीफायर वगैरह है उस पर देख सकते हो, यहाँ पर 47 के या आपका जो 50 के वही यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, आपका जो 10 के 100 के नहीं मिलता। हाँ, एक आध बार मिल सकता है, क्योंकि जो हमारे रिपेयर वाले हैं वो लगा दे सकते हैं, तो वो बात नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये इस पर आपको क्या, कौन सा वाले में कौन सा पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। और अगर कोई दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, मतलब कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इंटरेस्टिंग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।